सांवरे की कृपा। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिसका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो तुझे चाहिए चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कहना से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देना। उसी समय यहाँ से उठकर जाऊँगा और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10:30 बजे रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाऊँगा। एक दिन वैद्य जी की दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आँखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कहना का है, कहना ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपने अपनी दवाई लेनी है तो आप अपनी नाड़ी दिखाइए। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी ने 5-6 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। इंग्लैंड जाने के बाद मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो, याद रखो उनके खजाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत, खुशी गमी, जीवन मृत्यु, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाए जा रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कहना और दूसरी तरफ राधा लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आपने बताया, भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितनी घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैं जब घर जाकर बीवी को दवाई दिखाई और सारी बात बताई तो उनके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उनकी दी हुई दवाई हमारे मनोकामनाएं जरूर पूरी करेगी जी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन से छुट्टी आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाइए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने 21 तारीख को होने वाली थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं सोनीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो भी चीज़ चाहिए खरीद लें। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही।
बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला लिया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नगद पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान होकर परेशान हुए। बोले, सतीश जी, आपको कुछ कह रहे हैं? आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये सब पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैं क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कहना का है, कहना ही जाने। सतीश जी, यकीन करो, आज तक मैंने ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत पर हैरान हूँ कि वे कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने सब एक ही पाठ पढ़ा है। शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है। जय श्री राधे राधे।